ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से सिरोही जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं साकेत गोयल। सिरोही जिले में पिछले दिनों विभिन्न सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के साथ ही विकास से जुड़ी गतिविधियां और सरकारी आयोजनों से जुड़ी खबरें सुर्खियों में रहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पिछले दिनों सिरोही जिले के दौरे पर रहे। श्री धनखड़ दीपावली के अगले दिन आबू रोड स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान के 85वें वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति विशेष विमान से मानपुर हवाई पट्टी पहुंचे, जहां राज्य मंत्री सुखराम विश्नोई, विधायक संयम लोढ़ा, जगसीराम कोली और समाराम गरासिया सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति की पत्नी भी उनके साथ रहीं। श्री धनखड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा से ही दुनिया की सेवा की है। उन्होंने मीडिया का आह्वान करते हुए कहा कि उसे भारत के नवनिर्माण का जश्न मनाना चाहिए और इससे जुड़ी खबरों को प्रमुखता से लेना चाहिए। उपराष्ट्रपति बाद में माउंट आबू भी गए, जहां उन्होंने देलवाड़ा जैन मंदिर का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बीते दिनों आबू रोड दौरे पर रहे। उन्होंने प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी और राज्यसभा सांसद नीरज डांगी सहित जनप्रतिनिधियों के साथ एनएसयूआई की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। जिले की पिंडवाड़ा तहसील के वीरवाड़ा गांव में राजीविका की ओर से प्रदेश की पहली सैनिटरी पैड यूनिट का शुभारंभ किया गया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग और ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से स्थापित इस सैनिटरी पैड यूनिट के जरिए स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही उचित दर पर पैड उपलब्ध हो सकेंगे। सैनिटरी पैड यूनिट इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत लगाई गई है। सिरोही जिले की पिंडवाड़ा नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र मेवाड़ा अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। पिछले दिनों हुए उपचुनाव में उन्होंने भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों को हराते हुए सीट अपने नाम की। श्री मेवाड़ा की जीत सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बनी रही। राजस्व मंत्री रामलाल जाट जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने सिरोही में विभिन्न स्थानों पर विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने सिरोही के आत्मा सभागार में रेवेन्यू अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी भी बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने पिंडवाड़ा के भूला गांव में आयोजित कुपोषण निवारण कार्यक्रम में शिरकत की। जिले के प्रभारी सचिव पीसी किशन और जिला कलेक्टर डॉ भंवरलाल ने विभिन्न विकास कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने पिंडवाड़ा में इंदिरा रसोई का जायजा लिया और भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए आमजन के साथ खाना खाया। अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए सुविधाएं बढ़ाने को कहा। आबू विधायक समाराम गरासिया ने भाखड़ क्षेत्र का दौरा कर सड़क कार्यों का जायजा लिया। विधायक ने कोटेश्वर मार्ग पर टूटी सड़क का निरीक्षण कर उसे जल्द सुधारने के निर्देश दिए। जिले के आबू रोड में मतदाता जागरूकता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत शहर में रैली निकाली गई। उपखंड अधिकारी नीलम लखारा ने रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ आमजन भी शामिल हुए। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर जिले भर में कई कार्यक्रम हुए। जिला मुख्यालय पर आयोजित रन फॉर यूनिटी में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बाल दिवस पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद किया गया। इस दिन जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्कूलों में बाल मेले लगाए गए और रैलियां निकाली गई। हरियाणा के अग्रोहा धाम से निकली महालक्ष्मी माता की रथ यात्रा पिछले दिनों सिरोही पहुंची। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सामाजिक संगठनों की ओर से पिंडवाड़ा में महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया। कार्तिक मास बीतने के साथ ही जिले भर में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। हाल ही में एक साथ कई दिन की छुट्टियों की वजह से इस हिल स्टेशन के सभी होटल बुक रहे। माउंट आबू के साथ ही गुरु शिखर, देलवाड़ा और आसपास के पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों की आवाजाही बनी रही। इसी के साथ सिरोही जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।